Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो मैथ्स में हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। अभी तक हम पार्ट 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लें। उसमें बेसिक मेथड्स डिस्कस कर रखे थे, बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या उसी पैटर्न के ऊपर जो और क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो हमने इसमें डिस्कस किए थे। आज ये सेकंड पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का और लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसी के ऊपर बेस्ड बना के मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। तो वीडियो लेंथ थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा और जितने भी मेथड कराऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस कर लेते हैं जो विच विल बी यूज्ड इन दिस चैप्टर, जो कि हम सॉल्व करते समय सम्स को इन क्वेश्चंस को ये मेथड जो है हम यूज करने वाले हैं। तो पहला मेथड क्या है, ये सब आपको आते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। ए प्लस बी का स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab को बीच में भी लिख सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादातर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक साथ लिख लेते हो तो कैलकुलेशन में हेल्प मिल जाती है, आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। दूसरा ए माइनस बी का स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 2ab। तीसरा ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो वो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक दोनों के रिवर्स है, एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है। जैसे मर्जी आपको मिल सकता है ये मेथड यूज़ करने के लिए। अच्छा, अगर आप ए प्लस बी का स्क्वायर इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी के स्क्वायर में ऐड कर देते हैं अगर 4ab, तब भी बन सकता है। अगर आप इसको खोल के देखोगे ए माइनस बी क्या, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही तो होता है। और प्लस में क्या है आपका 4ab होता है, ठीक है। तो -2ab और 4ab, तो ये जब कैंसिल आउट होंगे तो प्लस के 2ab बच जाएगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर 4ab में से -2ab गए तो प्लस का 2ab बच गया, 2ab लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, ये बी स्क्वायर एज इट इज़। तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर तो बन गया, ये किसका बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आप जब इन मेथड को सॉल्व करके देखोगे तब भी यही प्रूफ आएगा। तो मैं यहाँ पे प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ए माइनस बी का स्क्वायर आप फर्दर इसी तरीके से लिख लो कि ए प्लस बी के स्क्वायर में प्लस का 2ab होता है, इसलिए उसको माइनस का 2ab करने के लिए 4ab माइनस कर दो। -4ab में से प्लस के 2ab जाएंगे तो माइनस का 2ab बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ही, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि अभी इसका प्रूफ करके दिखाया, बिल्कुल इसी टाइप से ये भी होगा। तो ये दो जो मेथड हैं ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सिक्स्थ, अब हम करते हैं ए प्लस बी की क्यूब, ये होता है आपका ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ऐसे ही आपका होता है ए माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी की क्यूब ये होता है आपका ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस 3a² बी माइनस 3ab²। फ़र्क क्या है इन दोनों में, उधर प्लस था इधर माइनस है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन चेंज होते रहे। प्लस वाले में तो हर जगह प्लस रहेगा, माइनस वाले में क्या हुआ, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था 7th मेथड। कुछ और मेथड देखते हैं। 8th मेथड देखो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ये होता है भाई ए प्लस बी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चनों में यूज़ होता है ये सिंप्लीफिकेशन वालों में। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ए बी कर दो, ठीक है। ऐसे ही 9th मेथड, एक मिनट मैंने सीरियल नंबर गलत तो नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। 7th 8th 9th, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ये होता है आपका ए माइनस बी। देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लिख दिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। प्लस वाले में हर जगह प्लस रहेगा, बस यहाँ पे माइनस रहेगा। माइनस वाले में देखो यहाँ पे यहाँ प्लस था प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा देंगे बाहर, ठीक है। यहाँ प्लस था तो बाहर प्लस लगा दिया,
और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अंदर क्या होगा, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर भी था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर कर दिया। अब हमने रिवर्स कहा था, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, अब माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। 10th फिर आता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। क्लास 9 तक आप ये सब मेथड जो है डिस्कस कर चुके हो। क्लास 9 तक ये सारे चैप्टर ये जो हैं चैप्टर्स में आप पढ़ चुके होंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप इसको खोल के भी लिखना चाहो तो खोल के लिख सकते हो, टू अंदर मल्टीप्लाई करके 2ab 2bc 2ca, जैसे मर्जी आप इसको कर लो। ऐसे ही होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। तो ये होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मेथड आपको ध्यान में रखने हैं। और कोई अगर मेथड आता है तो मैं साथ साथ में बता दूंगा, वरना इतने मेथड तो ध्यान में रखने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे, इन मेथड का यूज कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आ रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बैंकिंग हो गया आपका, एसएससी का कोई सा भी लेवल हो, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। आप कोई सी भी बुक उठा के देख लीजिए। तो इसलिए ये टाइप का जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिया है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे दिया है आपको, और फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या दे रखा है, x प्लस 1/x। ये कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है भाई, x माइनस 1/x। तो ये कैसे निकल सकता है, उसके लिए देखो इसका स्क्वायर करो सबसे पहले। तो x प्लस 1/x जो दे रखा था इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग वो साइड, इस साइड भी और इस साइड भी स्क्वायर कर देते हैं। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपको टाइम नहीं लगाना, ना ही समझाना है, सीधा डायरेक्ट करना है। तो a प्लस बी का स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब 1/x का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस 2ab। तो प्लस ऐसे केसेस में देखो जब एक दूसरे का रिवर्स दे रखा हो तो जब 2ab करते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बन जाए 2 बचेगा। 2ab में क्या होगा, a और b आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। x मल्टीप्लाई 1/x जब करोगे, मान लो ये a है ये b है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, एक ही बचेगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो 2 बन जा 2। तो डायरेक्टली आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बार बार ये सब आपको 2ab मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, सीधा 2 लिखना है। ठीक है, क्योंकि a और b तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसा तभी करना है जब एक दूसरे के रिवर्स दे रखे होंगे। ऐसे भी मिल सकता है a प्लस 1/a, तो एक दूसरे के रिवर्स दे रखे, जब रिवर्स ना हो तब तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना आपको। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का 2 निकल गया, और इधर हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4। अब ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। डायरेक्टली भी आप कर सकते थे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दो, जो 2 आना था वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपको ये पता चलता जाएगा कितने शॉर्टकट, किस तरीके से हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस से ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स बनानी आ जाएंगी अपने आप। कॉन्सेप्ट बस पकड़ के रखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप ही बोर हो जाओगे। इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन करते करते आप अपने आप ही शॉर्टकट मारोगे। और एग्जाम में कुछ अलग ही टाइप का दिमाग चलता है, एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों का दिमाग चलता है, तो शॉर्टकट्स अपने आप ही बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया, लेकिन हमें ये थोड़ी नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए था ना x माइनस 1/x चाहिए था। तो देखो इसको कैसे निकालते, x माइनस 1/x चाहिए था ना, तो इसका स्क्वायर खोल के देख लेते। ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab बीच में नहीं लिख के हम बाद में लिख लेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, ये क्या है 1/x, इसका स्क्वायर माइनस 2ab में देखो a और b तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बचेगा बस। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मेथड खोल दिया हमने। अब x माइनस 1/x पता है क्या, नहीं पता, तो एज इट इज रहने दो। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना निकला हमारा 2 और माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया 0। अब 0 का स्क्वायर करा दोगे, ये जो स्क्वायर है हमें तो केवल विदाउट स्क्वायर चाहिए ना, x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर थोड़ी नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट पे चढ़ा दो, 0 पे रूट चढ़ा दो, तो 0 का रूट जो है 0 ही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये बिल्कुल डिटेल में मैंने सोल्यूशन बताया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप तुरंत समझाओगे कि यहाँ पे जब मैं स्क्वायर करूँगा a वैल्यू का स्क्वायर और b वैल्यू का स्क्वायर, बीच में जो 2ab आएगा वो इधर आके माइनस हो जाएगा 4 में से, तो 2 बचेगा। तो डायरेक्टली आप कर सकते थे यहाँ पे, इसको सीधा इसी को खोलते
तो यहाँ 2 - 2 0, माइंड में हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, 2-3 सेकंड में आपको इसका आंसर पता चल सकता था इसका। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए होती है, 3-4 बार एक ही बुक्स को, ठीक है, रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके ये होता है। लेकिन मैं अभी आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और साथ साथ में स्ट्रेटजी बता रहा हूँ किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आप इनमें स्पीड इंप्रूव कर पाओगे। तो देखो, इफ़ a+1/a = 6 दे दिया, अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² नहीं चाहिए, अब उसका भी स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, a² प्लस 1/a4 ये निकालना हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं हम, और b का स्क्वायर जो 2ab आने वाला है वो इधर आके 2 जो है माइनस हो जाएगा, 36 में से माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, 34 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, a+1/a²। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, अब हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 34 में से इधर 34 का स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। तो इधर क्या कितना हो जाएगा, वही दोबारा से a की 4 प्लस b की 4, और जो 2ab आने वाला था वो ab से a और b तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो 2 होगा वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 34 का स्क्वायर देख लो आप कितना होता है, 4 चौक 16 का 6, 4 तिया 12 और 1 13 हो गया, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, 6 5 1 1 1156। तो 1156 में से जब ये दो इधर आके माइनस होंगे तो 1154 बचेगा। तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, 2-3 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। मैं तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है मुझे समझाने में, ठीक है, वहाँ जब करोगे आप, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप स्पीड मेंटेन कर पाओगे और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं है आज एक चैप्टर कर लिया, इसको 10-20 दिन तक भूल गए आप, कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, डेली टेस्ट लगाते रहा करो या वीकली टेस्ट लगा लो, ठीक है, वो सब करते रहा करो, तो आपको ये सब चीज़ें जो है रिवीजन में रहेंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आरआरबी में आ रखा था, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अपने आप से करोगे इसको, वीडियो को पॉज करो अभी और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओ मुझे जल्दी से। इसका स्क्वायर करना, फिर जो आएगा a² प्लस b² मिल जाएगा आपको, उसका भी स्क्वायर कर देना और डायरेक्ट जो है आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे लिख के दिखाओ। मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिल्ली पुलिस में आ रखा है, x प्लस 1/x√13 दे दिया, तो पूछा है क्या, x³ माइनस 1/x³। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अब ये पहली बार आया है तो मैं करा देता हूँ इसको, ठीक है। फिर इसी टाइप का अगर आगे कुछ क्वेश्चन मिलता है तो वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है x प्लस 1/x = √13 दे रखा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। ये मेथड आपको इस मेथड से मैच करता हुआ नजर आएगा, a³ माइनस b³ जो कि होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। ये अभी मैं मेथड डिस्कस करके आया हूँ, बिल्कुल लास्ट टाइम शायद यही मेथड कराया था मैंने। ये रहा, a³ माइनस b³ = होता है a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। सेम टू सेम यही वाला मेथड लगेगा। मेथड भी आपको टिप्स पे होने चाहिए, आइडेंटिफाई तुरंत देखते के साथ पता हो जाना चाहिए कि कौन सा मेथड यहाँ पे लगना है। तो a माइनस b की वैल्यू चाहिए, मतलब x माइनस 1/x चाहिए, ठीक है, और a² प्लस b² मतलब x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर चाहिए, प्लस a और b तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स हैं। तो a का जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इतना अमाउंट हमें चाहिए, सिर्फ x² प्लस 1/x² चाहिए और x माइनस 1/x चाहिए। तो ये तरीका निकालने का वाला माइनस वाला ये मैंने आपको बता ही दिया था कैसे निकालेंगे। पहले स्क्वायर निकाल लो इसका, तो स्क्वायर निकालने के लिए a² प्लस b², जो प्लस का 2 आएगा वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 13 निकलेगा। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 13 निकल गया, 13 में से इधर वाले 2 माइनस हो गए तो 11 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस 1/x², लेकिन हमें चाहिए x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर कर लेते तो ये हो के आ जाएगा आपका ये a² प्लस b² माइनस 2ab। तो माइनस 2ab का ab से ab कैंसिल हो जाएगा, a से b कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 11 माइनस 2 कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x कितना आ गया आपका, 9 का 3 निकल जाएगा। 9 का अनरूट जब करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो 3 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो 3। इसकी वैल्यू हमें पता है कितना, 11 है, प्लस 1, 1 मिनट,
तो 3 ये हो गया 12, 12 3 जा कितना हो गया 36 हो गया। इस टाइप से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाओगे। तो 36 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या इस टाइप का है? हाँ बिल्कुल इसी टाइप का है। यहाँ पे प्लस वाला दे रखा था और ये क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखी है, इसको फाइंड आउट करना था। सेम टू सेम है बिल्कुल। अभी वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जल्दी से साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। अभी के अभी आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बुक से एक और बार प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बुक आपके पास हो उसी बुक से आप कर सकते हो। आर एस अग्रवाल अगर फ्रेशर हो तो आर एस अग्रवाल से शुरू कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज वो राकेश यादव सर की अर्थमेटिक की आती है एसएससी की, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। 5 आपको करना है। 6 देखते हैं हम। 6 में क्या है? अच्छा, 2p प्लस 1/p इक्वल टू 4 दे दिया। देन वी हैव टू फाइंड p की क्यूब प्लस 1/8p की क्यूब। तो ये मेथड जो है आपको किससे मैच होता हुआ नजर आ रहा है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाला। उसमें माइनस पूछा था पिछले वाले में, इसमें प्लस है। तो इसको कैसे करते थे हम? a प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंदर माइनस से बी। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए p प्लस 1/p, ये चाहिए। ए की जगह p है, बी की जगह ए की जगह p है, बी की जगह 2p, बी की जगह 2p, लेकिन हमें नहीं दे रखा यहाँ पे 2p, और यहाँ पे 2p दे रखा, इधर नहीं दे रखा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 बचेगा। तो लेकिन एक साइड नहीं कर सकते, इधर भी करोगे 2 से 2 डिवाइड। ठीक है, इधर भी 2 से 2 डिवाइड करोगे तो ये आपके पास p और ये 1/2p इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ये पहले से निकाल के रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में क्या दे रखा था? 2p दे रखा था, लेकिन हमें चाहिए p, यहाँ पे चाहिए 2। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो जब आप इसको करोगे 2 से डिवाइड तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, p बच जाएगा। और जब इसको करोगे 1/2p हो जाएगा ये, और इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 2 हो जाएगा। जब 4 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो चलो p प्लस 1/2p तो हमने निकाल लिया, कितना है? 2। तो यहाँ पे रख देते हैं 2। अभी हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब पी स्क्वेयर प्लस 1/2p का स्क्वेयर चाहिए, इसका स्क्वेयर चाहिए। अब माइनस ए बी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बचेगा। ये तो माइनस ए बी करने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बचेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें देख लेते हैं, ये सेम नहीं है। ए इंटू बी 1/2p, तो p से p कैंसिल होगा, 1/2 बचेगा। यहाँ पे 1/2 बचेगा। ये ध्यान जरूर रखना है, देख भी लेना एक बार कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी हमें पी स्क्वेयर प्लस 1/2p का स्क्वायर मतलब 4p का स्क्वायर चाहिए हमें। ये निकाल लेते हैं हम, इसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1/4p स्क्वायर प्लस का 2ab जो आना है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2ab मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। 2 इंटू ए इंटू बी और इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर, इधर का स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी ये खुल गई, पी स्क्वायर प्लस 1/4p स्क्वायर और 2p से 2p कैंसिल आउट। चलो हो गया, कैंसिल तो हो गया। तो ये प्लस का 1 जो है इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, 4 में से माइनस हो जाएंगे। तो ये पी स्क्वायर प्लस 1/4p स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 3 आ गई। रख देंगे 3, इस पूरे की वैल्यू आ गई 3 माइनस 1/2 माइनस 1/2। यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2a भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ a और b है, वहाँ पे 2a भी था। तो अब देखते क्या आता है। 2 इंटू 3 में से 1/2 मतलब हाफ, तो ये आपका 2.5 बचेगा, 2.5 मतलब 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया कितना? 5। तो 5 इज योर करेक्ट आंसर। एसएससी में आ रखा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 तो अभी हमने करा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में देखो, अब थोड़ा सा रिवर्स चलना है हमें। अब की बार, अभी पहले तक हमें ये वैल्यू दे रखी होती थी और इस पर हमें पहुंचना होता था। अब की बार ये दे रखा है और इस पर पहुंचना है, तो बहुत ही ईजी है। देखते हैं कैसे करते हैं। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये ऐसे होगा, देखो ए स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का अगर हम स्क्वेयर करें तभी हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इसका स्क्वायर करके देख लेते कितना आता है। तो ये हो गया आपका x4 प्लस 1/x4 प्लस 2ab करोगे तो आपका 2 बचेगा। अब ये हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज x² प्लस 1/x² इक्वल टू, इस वैल्यू को तो हमें पता है, ये कितना है 322 प्लस 2, तो ये कितना हो गया आपका 324, और ये 18 का स्क्वायर होता है। तो इधर जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर रूट पे चढ़ जाएगा, तो ये 18 निकल जाएगा। x² प्लस 1/x² कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो।
x माइनस 1/x का आप स्क्वायर फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करोगे तो 2 बचेगा बस। ठीक है, इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 18 आई है। उसमें से -2 कर देना है तो कितना बचेगा आपका पास? 16 बचेगा। उसका स्क्वायर जो है इस पर चढ़ा दोगे तो प्लस माइनस में आपका 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस कुछ लिखा नहीं है तो 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा आपकी स्पीड बनती जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? बिल्कुल इसी टाइप का है, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले इसमें आपको निकाल के रखना पड़ेगा जो जो इसके लिए ज़रूरत है। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी अभी निकाल के सिखाया मैंने कैसे निकाला जाएगा उसकी हेल्प से। इस तरीके से हमने ए माइनस बी, ए प्लस बी भी निकाल सकते थे। ठीक है, ए प्लस बी इस तरीके से निकल जाएगा। और क्या चाहिए हमें इसके लिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी अभी निकाल के दिखाया था मैंने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर कर दो। तो ये क्वेश्चन भाई आप करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, कोई ना कोई तो इसका सॉल्यूशन डाल ही देगा आप में से, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, बिल्कुल पीछे वाले की तरह। देखो ए प्लस बी निकाल लेना, उसके लिए सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तभी ए प्लस बी निकलेगा। मतलब ए प्लस बी का मतलब है आप निकालोगे ए प्लस 1/a, और इधर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस ए बी। ये सारी वैल्यू चाहिए, और ये सारी वैल्यू का तरीका क्या है? सबसे पहले आप निकालोगे ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस तरीके से, ये जैसे 18 निकाला था। उसके बाद आप यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस वाला निकाल लेना। अगर प्लस वाला पूछा होता तो मैं प्लस का कर देता, तब भी वही आता, यहाँ पे बस प्लस हो जाता। यहाँ माइनस करा है ना, यहाँ प्लस हो जाता, 20 आ जाता। ठीक है, इसी तरीके से करो जल्दी से। कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के दिखाओ इसका। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हम। ठीक है, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। अभी तक हमने ये इस तरीके की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सीख लिए, अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसा कभी भी नहीं करना कि 385 इंटू 385 इंटू 385 इसको 3 बार गुणा करूँ, या इसकी क्यूब निकालूँ और इसकी क्यूब निकालूँ, ऐसा कभी नहीं करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। आप देखो, ये जो वैल्यू है 3 बार है, तो मतलब ये क्यूब हो गई, और एक ये वैल्यू है, ये भी 3 बार है, ये भी इसकी क्यूब हो गई, 435 की क्यूब हो गई, 435 का घन हो गया ये। ठीक है, कौन है ये? इतना 1 मिनट साइलेंट कर देता हूँ फ़ोन, बहुत ही बार ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। अच्छा, तो यही वैल्यू हमारे पास नीचे है, लेकिन स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और इसका, ये ए और बी। अगर हम इस वैल्यू को ए मान लें और इस वैल्यू को बी मान लें तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। तो देखो, ए मान लेते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन को ए और बी या एक्स और वाई मान के कर लेते हैं, तो बहुत ही ईजी होता है। बी वैल्यू को अगर हम मान लें 435, तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से फ्रेम हो जाएगा कि ए इंटू ए, मतलब 785 को ए मान रखा है ना, तो ए 3 बार है तो ए की क्यूब हो गया, प्लस ये बी मान रखा है तो ये बी की क्यूब हो गया। ऐसे ही ए कितनी बार? 2 बार, तो ए का स्क्वायर, प्लस ये बी मान रखा है तो ये बी का स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब देखो, ऊपर जो मेथड है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसका मेथड मैंने बताया था ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, नीचे क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ऐसे क्वेश्चन में ये डायरेक्टली कट जाता है, और आप जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली आप पता चल जाएगा कि ऊपर ए की क्यूब बी की क्यूब है तो ये वाली वैल्यू बचेगी, नीचे ये पूरा फुल दे रखा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला फुल दे रखा है, ये वाला पोर्शन, तो ए प्लस बी ही बचेगा। तो ए प्लस बी जो बचा है इसको आप सॉल्व कर लो। ए कितना है? 785, और बी कितना है आपका? 435। तो ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 8 3 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12, 1220 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको बिल्कुल गुणा करके नहीं देखना, इसी टाइप से करके देखना, वहाँ पे टाइम आपको सेव करना। ठीक है, तो इसी टाइप से करोगे तभी टाइम सेव होगा। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये 10 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते, सीधा प्लस करना था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी और ध्यान रखना पड़ेगा आपको चीज़ों का। तो जैसे ही इसमें भी सेम वैल्यू है, तो ये मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं हम बी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर नीचे
अभी देखते हैं हम इसको, ये जो 3000 है नीचे तो मैच नहीं हो रहा ऊपर से, तो नीचे जो 3000 आया है ये कैसे आया है, या तो इसको प्लस करने से आया होगा या माइनस करने से आया होगा इन दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्लस करने से तो ये बनना नहीं, प्लस करने से तो ये बनता नहीं है। 983 ये माइनस करने पे आ रहा है। ठीक है, तो माइनस करने पे आया मतलब a माइनस बी। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी हो गया। ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या हो गया, यहाँ पे देखो 30,000 आ रहा ना, ये वैल्यू अगर a है और ये वैल्यू अगर b है, तो इन दोनों को माइनस करा है a माइनस बी, तभी तो नीचे 30,000 आ रहा है। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे a माइनस बी पहले से ही था, तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सीधा a प्लस बी बचेगा। तो इन दोनों को प्लस करो और सीधा आंसर निकालो। तो यहीं कर देता हूँ मैं, प्लस कर लेते हैं। 3 और 3 6 हो गया आपका, तो 6 और 1 मिनट, ये मैंने शायद ऑप्शन जो है ना किसी और क्वेश्चन के डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के हैं, तो देखते हैं अभी क्या आता है हमारा। 8 और 8 16 का 6, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 9 9 18 का 8 हासिल लगा, अच्छा एक हासिल नहीं लगाया हमने। 18 और 1 19 हासिल लगा, 1 10 और 1 11, 7 4 11 और 1 12। तो ये आपका 1,21,966, 1,21,966। ये जो ऑप्शन है ये इसके नहीं, बाई मिस्टेक ये किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1,21,966 इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको इन मेथड की हेल्प से इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा ईजी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर हम इस वैल्यू को a मान लें और इस वैल्यू को b मान लें, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वैल्यू है ना, a और b, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हम कर देंगे इजी। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी, तो इसको खोलोगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब इसको खोलोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी बचेगा वो हम लिख लेंगे। तो देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ब्रैकेट है यहाँ पे तो साइन चेंज होंगे, तो ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का। तो ये प्लस का था तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो क्या हो गया, प्लस का। आई होप आपको ये सब बेसिक कैलकुलेशन तो आती ही होगी। आप डायरेक्ट कर सकते थे कि ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर। अब ये 2ab प्लस का और 4, ये 2ab प्लस का तो कितने हो गए आपके पास, 4ab हो गए। नीचे ab है पहले से ही, तो ab से ab कैंसिल आउट, 4 इज योर करेक्ट आंसर। MBA में आ रखा है ये। ठीक है, MBA के एंट्रेंस वगैरह होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो, a ऐसे ही b अभी करके आया हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। आप अपने आप करोगे, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के दिखाओ उसका मुझे, जल्दी से जल्दी क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते क्या है। ये भी सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप खुद से करोगे। ये देखो, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये a माइनस बी करने से शायद बना है, तो a प्लस बी बच जाएगा। बस जल्दी से प्लस करके इसका आंसर निकाल के दिखाओ, जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से आंसर निकालो। 18.43 और 18 नेक्स्ट क्या है, 6.57 ऐड कर दो, ये हो गया आपका 10, ये भी 10, 8 और 6 14 और 1 15, और ये हो गया आपका 25 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या आपका आंसर भी यही आया है? अगर सही आया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स भाई, आप CHSL का लेवल का क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बैंकिंग वगैरह CHSL वगैरह, मतलब हर किसी रेलवे वगैरह में भी आते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखो, एग्ज़ाम कोई सा भी हो आप इजीली कर दोगे इनको। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। अभी तक हमने क्या क्या करा था, a प्लस बी का स्क्वायर, ये जितने भी मेथड लिखवाए थे उन सब का यूज करके हमने करा था। अब ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, इनमें देखते हैं क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं हम। तो देखो, ये मल्टीप्लाई ये ऐसे डैश 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 करके ये सारे टर्म्स आपसे मल्टीप्लाई हैं, तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आने वाला है, 4 ऑप्शनों में दे रखे हैं, PCS में आ रखा है ये। ठीक है, तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 2 बन जा 2 और 1 बन जा 1, नीचे 1 लगा लो,
फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता ही है आपको। 2 वन जा 2, 1 वन जा 1, 2 में से बन गया 1 बच गया, नीचे 2 वन जा 2, ठीक है, ये आ गया 1/2। इसी तरीके से इसको करेंगे, 3 वन जा 3 माइनस 1, तो 3 में से बन गया 2 और नीचे 3 वन जा 3। इसी तरीके से इसको भी सोल्व करोगे तो 4 में से बन गया तो 3, नीचे बचेगा 4। इसी टाइप से ये चलता जाएगा कहाँ तक, m बन जा m माइनस 1 बन जा 1, नीचे क्या बचेगा m बचेगा, यहाँ तक ये चलता जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो आप एक फिक्स्ड पैटर्न देख रहे हो, ये देखो यहाँ से ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये जो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर है वो सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से कट रहा है, और ऐसा हर किसी में होगा। तो ऐसा इधर भी होगा, ऐसा इधर भी होगा, ऐसा इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा बस, इसको काटने के लिए तो आगे टर्म होना चाहिए था ना, ये फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर है वो नेक्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से कट रहा है, तो ये जो अगर हम इसको लास्ट टर्म मानते हैं तो आगे तो कुछ है नहीं ना काटने के लिए, तो ये आपका 1 यहाँ पे बच गया है और नीचे ये बच गया, बाकी सारी चीज़ कैंसिल आउट हो गई, 1/m आपका आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है और ना ही छोड़ना है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आप इसको सॉल्व करके देखिए तो ये आप देखेंगे एक फिक्स पैटर्न है यहाँ पे कि ये कैंसिल आउट होते जा रहे हैं, बाकी का ये पहला वाला और लास्ट वाला बच गया, ठीक है। किसी में नीचे वाला और ऊपर वाला बच जाता है, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बच जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का लिया हमने। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार करके देखो इसको क्या आंसर आ रहा है। MBA में एंट्रेंस में आ रखा है, तो देखते हैं क्या आता है। आप वीडियो पॉज करके जल्दी से अपने आप करके देखो, आपको भी बड़ी खुशी होगी कि आंसर निकल गया। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या आंसर आया इसका जल्दी से। तो 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पे प्लस करना है, 3 एकम 3 और 1 4 और नीचे 3 एकम 3, ठीक है, प्लस करना था इसलिए प्लस करते जाएंगे हम। 4 और 1 5 बटे में 4, ऐसे 5 और 1 6, 6 बटे में 5। इसी तरीके से डैश डैश चलता जाएगा, n बन जाए n प्लस 1 में n। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट रहा है, इसी टाइप से कटता जाएगा, इसी टाइप से कटता जाएगा, तो ये बच गया और यहाँ पे ये बच गया, ठीक है। तो ऊपर n प्लस सॉरी m नहीं n प्लस 1, नीचे कितना बचा है आपका 3 बचा है, तो n प्लस 1/3 इसी में ऑप्शन है, n प्लस 1/3, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। MBA में आ रखा था ये, ठीक है। तो इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दिखाओ मुझे क्या आंसर आ रहा है आपका। RRB में आ रखा है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या दे रखा है, 1/2 सब जगह प्लस प्लस है और देखना है कैसे करना है इसको। तो देखो इसमें कुछ फिक्स टाइप का पैटर्न है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, अब ये कैंसिल तो होंगे नहीं क्योंकि प्लस है, तो प्लस ये कैंसिल हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/2 माइनस 1/3, अगर सोल्व करके देखेंगे 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 2 3 जा 6। तो इस वाले को मैंने इस तरीके से लिख लिया, इसको 1/6 को, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3 बन जा 3 माइनस 2 बन जा 2 नीचे 6, तो 1/6 ही तो आएगा, ठीक है। मुझे कैसे पता चला, 6 के फैक्टर कर लो, 2 3 जा 6, 2 और 3 को तोड़ोगे इस तरीके से तो आपको आ जाएगा। और ऐसे ही 12 के 3 4 जा 12, तो प्लस, तो 1/3 में से 1/4, छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में उल्टा होता है, ये बड़ा है और ये छोटा है, 4 बन जा 4 और नीचे 3 बन जा 3, तभी तो ऊपर 1 बचेगा। अगर आप 1/4 इधर लिख दोगे और 1/3 इधर लिखोगे तो माइनस का बचेगा, लेकिन आपको माइनस का नहीं बचाना, ठीक है। प्लस का 1/12 चाहिए ना आपको, नीचे 12 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी वैल्यूज़ का करना है, इसका भी करोगे तो क्या हो जाएगा। इसी तरीके से हम 30 42 56 72 90 110 इन सब का करते जाएंगे। अब करने के लिए आपको इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि ये कंटिन्यू फैक्टर हो, मतलब कंजिक्यूटिव हो, 2 और 3, 3 और 4 लगातार होने चाहिए, 4 और 5, तो अगला क्या आएगा 5 और 6 का आएगा। तो आप ऐसे ही कर सकते हो 1/5 माइनस 1/6, ठीक है। 6 कम 6, 5 कम 5, नीचे 5 30, तो ये आप इसका हो गया। नेक्स्ट भी ऐसे ही करोगे तो आप जो है आँख बंद करके भी लिख सकते हो इनको, 1/6 माइनस 1/7, तो ये आपका कितना आएगा 1/42 आ जाएगा। ऐसे ही इसका करें हम प्लस में, नेक्स्ट इसका है आपका 56 का है, 56 का नंबर आया, तो 7 और 8 का कर लेंगे, तो 1/7 में से 1/8
8 सत्ते 56 हो जाएगा, नीचे ऊपर 1 बचेगा प्लस। ऐसे ही अब किसकी बारी है भाई, 72 की, तो 1/8 में से माइनस कर देंगे 1/9। इसी तरीके से किसकी बारी आई, 90 वाले की, तो 1/9 माइनस 1/10। इसी तरीके से आप जो हैं 1/10 माइनस 1/11 एंड लास्ट है आपका 1/11 माइनस 1/12। आप सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा। अब देखो ध्यान से देखोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सारे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये बच गया है और ये लास्ट में बच गया, तो 1/2 और 1/2 तो 1 बन गया, आधा और आधा तो 1 हो गया, ये दोनों तो प्लस के हैं ना, इसलिए कैंसिल आउट नहीं हुए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा है, माइनस का 1/12 और बचा है, माइनस का 1/12 और बचा है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो 12 में से 11 नीचे 12, तो 11/12 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और साथ साथ में ये बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब मिलते हैं आपसे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और अच्छे से किसी एक बुक को उठा लो और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो पाए एग्जाम में भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।